కేంద్ర మంత్రి వెంకయ్య నాయుడు మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. In Uttar Pradesh and in Bihar from 26th September to 1st October under the South-Western Command. Exercise involving Jharkhand and UP and Bihar were also done in Central Command. From 19 to 21 November, Meerut, Dehradun, Allahabad, Danapur, Lucknow, Raipur, Ranchi, Gaya, Jamshedpur and Roorkee. Either it is Eastern Command, whether it is South-Western Command or it is Central Command, this is a routine exercise. It happened last year, it happened earlier, it has happened this year also in other states. Why suddenly this coup, soup? It is nothing but a cheap political stunt to defame the government and dragging the army into unnecessary controversy where none exists is highly deplorable. The minister already stated in the House that allegation of collection of money by army personnel, the toll gate, is totally baseless. The minister said it on the floor of the House. This inspection is carried out after informing the Calcutta police, after writing to the district magistrate. This is done in normal course. The dates were changed at the request of the police because they said 27th, 28th November is not suitable because some bandh call is given by some parties. So where is the question of not keeping the state in loop? This sort of a cheap politicalization is no good for the country. That's why when the leader of the opposition wanted to raise this, I intervened in between saying, sir, no problem, we are ready to discuss, but know the factual position, truth, as we are discussing about a sensitive matter involving the Indian Army. अभी आज जो सदन में कुछ पार्टियों ने फौज को लेकर उसको राजनीतिक रंग देने के लिए कोशिश किया और कहा एक कूप हो रहा है, कुछ षड्यंत्र है, गैर संवैधानिक काम हो रहे हैं, ये सब सरासर गलत है, झूठ है, दुष्प्रचार का भाग है. जो आर्मी ने किया ये रूटीन एक्सरसाइज है, हर एक साल करते हैं, देश में हर एक प्रदेश में करते हैं. बंगाल में भी गत बार लास्ट ईयर भी हुआ है और उत्तर प्रदेश में, बिहार में, असम में, अरुणाचल में, मणिपुर में, नागालैंड में, मेघालय में, त्रिपुरा में, मिजोरम में ये एक्सरसाइज चलते रहते हैं और केवल 5 या 6 जवान बिना हथियार जाके व्हीकल्स का नंबर नोट करते हैं. अभी एक नया रूप इमरजेंसी साइक्लोन हो सकता है, इमरजेंसी अर्थक्वेक हो सकता है, इमरजेंसी फ्लड हो सकता है, इमरजेंसी कुछ फायर एक्सीडेंट्स के लिए इवैक्यूएशन के लिए हो सकता है, इमरजेंसी सुनामी हो सकता है. हम लोग जब भी इमरजेंसी आता है देश में हम लोग फौज को बुलाते हैं, उनका सर्विस को इस्तेमाल करते हैं. तो उस संदर्भ में मंत्री जी ने कहा एक्सरसाइज करके कितना ट्रक्स उस समय उस टाइम में कितना हेवी ट्रक्स उस इलाके में जाते हैं उसका नोट करते हैं. इसमें आपत्ति क्या है, इसमें कूप कहाँ से आया, इसमें राजनीतिकरण कहाँ है, इसमें गैर संवैधानिक क्या है. आर्मी के साथ देना हर एक प्रदेश का कर्तव्य है. प्रदेश को पहले बताया है, चिट्ठी भी लिखाया है, पुलिस कमिश्नर को, कलकत्ता पुलिस कमिश्नर को लिखाया है और नया एक्सरसाइज नहीं है. मेरा सीधा सवाल है, लास्ट ईयर हुआ बंगाल में, क्यों चुप बैठे? बिहार में हुआ, यूपी में हुआ, जगह जगह पे हुआ और पूर्वोत्तर में सब इलाके में हो रहे. ये नया विषय क्या है? एक दिन एरोप्लेन के संदर्भ में लेकर हंगामा करना, वो तो उसमें सरकार कहाँ है? व्यक्ति को देख के एयरक्राफ्ट को डाइवर्ट करने के प्रयास किया, ऐसा एक प्रचार चलाया, ज्यादा नहीं चल पाया, सत्य सामने आया. और आज ये मुझे दुख की बात है, कांग्रेस पार्टी जिन्होंने 50 साल देश में राज किया, जिनको अनुभव है, वो लोग भी इसमें शामिल होकर राजनीति लाभ उठाने के लिए, फायदा उठाने के लिए प्रयास करना और फौज को इसमें लाना,
दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी से प्रार्थना करता हूं, कृपया आर्मी को ऐसे विषयों में मत लाइए और देश के लिए जो आर्मी, जो जवान जिसका हमारा योगदान दे रहे, बलिदान दे रहे, ऐसी आर्मी को राजनीति करने के लिए, राजनीति लाभ उठाने के लिए उनका नाम लेना एक गलत है। तो कम से कम आगे ऐसा काम नहीं करना चाहिए। टुडे आई ऑल्सो सॉ फ्रेंड्स फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी साइड, दे हैव सेड द प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग all this for TRPs. What is TRP? You people are doing it for TRP because you are becoming irrelevant. You are becoming irrelevant. People have rejected your Bandh call. They have rejected your Akros rally. You are divided badly. You don't have a common strategy. You have no argument to put forth before the country. That's why you are not allowing the House. The Congress party is hell-bent upon committing contempt of democracy. Contempt of democracy. The Prime Minister is the darling of the masses. He has taken a historic and bold decision. The entire world is appreciating. Moving towards digital transfer is the need of the hour. That's what he is pioneering to. Fighting the black money, which has become a big menace to the country, wherein a parallel economy is being created. The Prime Minister has started a big war on these black money holders. Some of their supporters are rattled. They are making unnecessary, absurd allegations. It is quite surprising how can any political party criticize the Prime Minister or his policy of remonetization or war against black money. One can say these are the shortcomings. For that you need to come to debating table, discuss it in Parliament, highlight the failures if any, shortcomings if any, and then give constructive suggestions. The Congress is not constructive, they are obstructive. By obstructive tactics, they would like to gain some cheap publicity, the type of TRP publicity. कितना हमने गलत शब्द बोला, गंदे शब्द प्रयोग किया प्रधानमंत्री के लिए, उतना हमको पब्लिसिटी मिलेगा, ऐसा वो लोग भ्रम में है। देशवासी, भारतीय नागरिक सबको मालूम है, प्रधानमंत्री दुनिया में जो भारत का प्रतिष्ठा बढ़ाया, पूरा दुनिया उनका प्रशंसा कर रहे। ये लोग ऐसी गलत आरोप करके प्रधानमंत्री को छवि खराब करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, मगर उनको कभी भी सफलता नहीं मिलेगा। दे आर श्रिंकिंग डे बाय डे. They are shrinking day by day. You have seen the recent by-elections of Assam, Arunachal and also Madhya Pradesh. You have seen the result, how the BJP is moving forward even in West Bengal and Tripura also. And you have seen what happened to local polls in Maharashtra, what happened to local polls in Gujarat, what happened to local polls now latest in Rajasthan. Latest today is Rajasthan. So where the BJP is continuing its winning spree? Where is Congress party? थोड़ा अच्छा होगा कांग्रेस नेता जो भाषण कर रहे वहां जाके अपना पार्टी की स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास करें तो अच्छा होगा।